आरोपों का सिलसिला कुछ इस कदर रहेगा जिसका बेबाकी से आपको जवाब देना पड़ेगा। जनता जो है मूर्ख नहीं है, सवाल जो है तीखे जरूर हो सकते हैं लेकिन उनका जवाब जनता को जरूर चाहिए। मेरे खिलाफ डोलने वाली बात मेरे खिलाफ भड़गांव डोल रहा है। देखिए भड़गांव डोल रहा है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। भड़गांव डोल रहा है और क्यों डोल रहा है, किसके द्वारा मतलब कैसे कमजोर हो रहा है वो समस्या पर। छत्तीसगढ़ में जो सर्वे सूची तैयार की गई है किसके द्वारा? कांग्रेस पार्टी के द्वारा, संगठन के द्वारा। तो उसमें आपके सर्वे सूची में जो है आपको कमजोर बताया जा रहा है। इसका मतलब हम मान लें कि आपका टिकट कटना तय है। एक पुलिसकर्मी जो है किसी बात को लेकर के महिलाओं को लात मारते हुए का वीडियो जो है वायरल होता है, बहुत तेजी से वायरल होता है। उस संदर्भ में आप कहीं पे भी कोई बयान नहीं दिया, इसके बाद कुछ भी नहीं समझ में आया। नहीं, ये टाल मटोल जवाब कुछ हजम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सत्तासीन के जो है विधायक आप हैं और आप ही के लोग जो है इस विधानसभा क्षेत्र में आकर के बोलते हैं कि भड़गांवा डोल रहा है और फलना फलना बोल रहा है। तो आपका विधानसभा क्षेत्र है वो रेत और कोयले का खान माना जाता है और इस जगह पे कोई आए और उसे जो है कालिख ना लगे और उसे जो है मतलब ये तो बताना ही पड़ेगा ऑन कैमरे कि आपको कितनी मोटी जो है कमीशन मिलती है ऐसे माफियाओं से। आपके ऊपर सबसे बड़ा आरोप लगाने वाले हैं कि आप आदिवासी समुदाय के विरोधी विधायक माने जाते हैं। ये हमारा नहीं है कहना, ये जनता के सवाल है, जनता के लिए है। इसके बारे में आपका क्या कहना? आपके निवास स्थान से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर अदीनासल का है, वहां का एक आदिवासी युवक अंबिकापुर में जाता है मेहनत करके कमाने खाने और वहां पर उसकी जो है पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हो जाती है। उस पीड़ित परिवार का कहना है 4 साल बीत जाने के बाद भी कि आज तक उसे न्याय नहीं मिला। आप उनके घर गए नहीं मिलने के लिए, इस बारे में आपका क्या कहना है? जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम हर विधानसभा जाकर के हर एक विधायक से उनकी खामियां गिनाएंगे और उनसे मिल करके उनके बारे में बातचीत करेंगे और उनकी शिकायत दर्ज कराएंगे सीधा उनके साथ। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र, भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के भड़गांव विधानसभा क्षेत्र में, जहां के विधायक पारसनाथ राजवाड़े हैं जो कि संसदीय सचिव भी हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खेमे से आते हैं। आइए जानते हैं उन पर क्या क्या आरोप लग रहे हैं, उनके जवाब क्या है, सीधा उन पर रुख करते हैं। आरोपों का सिलसिला कुछ इस कदर रहेगा जिसका बेबाकी से आपको जवाब देना पड़ेगा। जनता जो है मूर्ख नहीं है, सवाल जो है तीखे जरूर हो सकते हैं लेकिन उनका जवाब जनता को जरूर चाहिए। सबसे पहले हम उन आरोपों पर पहली कड़ी पर पहली नजर अगर डालें तो लोगों का कहना है कि आप जब 2013 में पहली बार चुने गए थे तो आप एक्सीडेंटल विधायक हैं, मतलब आपको किसी को यह नहीं जानकारी था कि आपको टिकट मिलने वाला है या आप विधायक बनने वाले। इस पर आपका क्या कहना है? टिकट चुनाव में प्रत्याशी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं या जिनको लोग प्रोजेक्ट करते हैं, ये कई लोग होते हैं। उसमें 2013 में बहुत प्रत्याशी थे, 2008 में ये सामान्य सीट हुआ। सामान्य सीट होने के बाद यहाँ पर बहुत लोग दावेदार हुए, उसमें मेरा नाम भी था। पार्टी ने तय किया और पार्टी ने टिकट दी और पार्टी ने चुनाव लड़वाया और मैं 2013 के चुनाव में लड़ा और विजय हासिल हुआ। ये घटनाक्रम रहा और इस तरह की घटनाक्रम तो हर चुनाव में होता है। प्रत्याशी लोग अपना नाम देते हैं, आवेदन करते हैं, चुनाव लड़ने की बात रखते हैं, पर पार्टी तय करती है, पार्टी किसको लड़ना चाहती है उसका नाम तय करती है, उसको लड़ाती है। हाँ, दूसरे आरोप की बात हम कहें तो छत्तीसगढ़ में स्पष्ट रूप से, आप कहें या ना कहें, स्पष्ट रूप से 2 खेमे में कांग्रेस बटा हुआ है। यहां पर जो है टीएस के समर्थक भी हैं। यह भी आरोप लगता है कि आप दोनों को, भूपेश बघेल व टीएस सिंहदेव, दोनों खेमे के लोगों को जो है आप मैनेज करने, मतलब उसको संतुष्ट करने में लगे रहते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी है एक पार्टी, उसमें कोई खेमेबाजी की बात नहीं है। पार्टी जिसको भी जो काम देती है, जिस पद के लिए बैठाती है, वो काम को बखूबी करता है। छत्तीसगढ़ के कमान मुखिया के तौर पर माननीय भूपेश बघेल जी को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया है और मुख्यमंत्री के रूप में वो काम कर रहे हैं और उनका मंत्रिमंडल सारे लोग एक साथ मिलकर बखूबी अपने अपने विभाग की जवाबदारी संभाले हुए हैं और छत्तीसगढ़ में विकास कर रहे हैं। उसी तरह से यहाँ के जितने भी विधायक हैं सभी लोग अनुशासित ढंग से पार्टी के दिशा निर्देश पर और हमारे मंत्रिमंडल का जो निर्णय है सामूहिक रूप से उसमें नहीं, ये टाल मटोल जवाब कुछ हजम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सत्तासीन के जो है विधायक आप हैं और आप ही के लोग जो है इस विधानसभा क्षेत्र में आकर के बोलते हैं कि भड़गांवा डोल रहा है और फलना फलना बोल रहा है। तो किस नाम का उल्लेख किया जा रहा है? आखिरकार
आप ही के लोग जो है क्यों विरोध कर रहे हैं? किस खेमे के लोग हैं? ऐसा क्यों विरोध किया जा रहा है? इस बारे में आपका क्या कहना है? ये तो अपना अपना विचार है, जी। प्रजातंत्र है। ये प्रजातंत्र खेमे से ही निकला हुआ शब्द है, देखिए इसको आप झुठला नहीं सकते हैं। प्रजातंत्र है। जी, जी। प्रजातंत्र में अपने बात को रखने का अधिकार सबको है। जी। लोग अपने अपने तरीके से बात को रखते हैं और लोगों तक मैसेज देने का काम करते हैं। ये कोई खेमेबाजी की बात नहीं है। जब तो ये माने कि आपका टिकट कटना तय है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में जो सर्वे सूची तैयार की गई है, किसके द्वारा? कांग्रेस पार्टी के द्वारा, संगठन के द्वारा, तो उसमें आपके सर्वे सूची में जो है आपको कमजोर बताया जा रहा है। इसका मतलब हम मान लें कि आपका टिकट कटना तय है। अब ये तो ना आप जानते हैं सर्वे रिपोर्ट के बारे में जानकारी, ना मैं जानता हूँ। ये तो पार्टी सर्वे कराती है और पार्टी सर्वे करा के उसको अपने पास सुरक्षित रखती है और जिस दिन तय होगा टिकट उस दिन नाम ओपन होगा। अब किसको लड़ाएगी पार्टी, ये तो पर हम नहीं कह सकते। अभी पार्टी का एकाधिकार है, पार्टी जिसको चाहेगी उसको लड़ाएगी। इसका क्या समीकरण है, कौन कितना क्षेत्र में काम किया है या लोग किसको चाहते हैं, ये तो सर्वे रिपोर्ट बताएगा। पर सर्वे रिपोर्ट वीक बता रहा है, जैसा कि संगठन के द्वारा जो तैयार किया गया। ये बात तो आप कैसे कह सकते हैं? आप ही की पार्टी ने सार्वजनिक किया है, उसके बाद आपको पता नहीं कहां से जानकारी मिला है, पर पार्टी ने कोई बात ओपन नहीं किया है कि किसका सर्वे हुआ नहीं हुआ, किसका वीक है, किसका आगे है। ये बात तो नहीं कह सकते, पर पार्टी जिस दिन टिकट तय करेगी, बात ओपन होगा, उस दिन क्लियर होगा। आप ऐसा कह सकते हैं कि टिकट आपको कट गया या किस फलना को टिकट नहीं, तो फिर ऐसा जैसे आपने जो खेमे का जो है एक सिरे से नकार दिया कि कोई खेमा बटा हुआ नहीं है, तो यहीं पर आकर के सत्तासीन विधायक हैं और आप ही के विरोध में नारेबाजी लगाना, आप ही के अनुशासन जैसा बताया गया आपके द्वारा कि अनुशासन में रहते हुए लोग, तो क्या ये अनुशासन को दर्शाता है? नहीं, ये जो बातें आप कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ डोलने वाली बात मेरे खिलाफ भड़गांव डोल रहा है। देखिए भड़गांव डोल रहा है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। भड़गांव डोल रहा है और क्यों डोल रहा है, किसके द्वारा डोला, मतलब कैसे कमजोर हो रहा है, वो समस्या पर ये बताया ना कि लोगों की अपनी अपनी सोच है और कोई अगर ऐसा कुछ बात किया है, बोला है, वो उनकी सोच है। इसमें क्या सही है और क्या गलत है ये तो समय बताएगा ना। चलिए ठीक है, आरोपों पर आगे बढ़ते हैं कि मानवाधिकार की अगर बात करें तो आपके ठीक विधानसभा क्षेत्र से लगा हुए क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी जो है किसी बात को लेकर के महिलाओं को लात मारते हुए का वीडियो जो है वायरल होता है, बहुत तेजी से वायरल होता है। उस संदर्भ में आप कहीं पे भी कोई बयान नहीं दिया, इसके बाद कुछ भी नहीं समझ में आया। देखिए, जो नियमित जो काम हो रहे हैं उसमें बयान देने नहीं देने की बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ घटना घटी उसमें बाकायदे कार्रवाई हुई, जब संज्ञान में आया उसमें प्रशासन ने, मुख्यमंत्री जी ने, मुखिया ने बोला, उसमें कार्रवाई हुई, तो उससे बोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं। जब कुछ ये तो निंदनीय घटना है, ऐसा घटना नहीं होना चाहिए, पर कुछ हुआ उसमें तो कार्रवाई भी हुआ, तो उसमें बोलने की क्या बात रहा? नहीं, जैसा कि अन्य विधायकों को देखा गया है कि जैसे ही अप्रिय घटना होती है तो उस पर उनका बयान आता है, उनका क्विक रिएक्शन आता है, तो वैसा हम जाहिर करना चाहते हैं कि जैसे शांत स्वभाव के आप रहते हैं वैसे है नहीं, इसलिए यह बोलना जरूरी हो गया। ये मामला सूरजपुर के पास तिलसिवा का है जी, और ये प्रेमनगर विधानसभा के अंतर्गत आता है और इसमें जब संज्ञान में आया तो उसमें कार्रवाई हुई। अब कार्रवाई होने के बाद ऐसा कुछ बात करने के लिए था ही नहीं। आरोपों पर आगे बढ़ते हुए हम आपके ऊपर सबसे बड़ा आरोप लगाने वाले हैं कि आप आदिवासी समुदाय के विरोधी विधायक माने जाते हैं। ये हमारा नहीं है कहना, ये जनता के सवाल है, जनता के लिए है। इसके बारे में आपका क्या कहना? ये तो लोगों की सोची समझी बातें हैं। मैं आदिवासी के बीच में रहता हूँ और उनके साथ पला बढ़ा हूँ, सारी चीज उनके साथ रहता हूँ। हम लोग स्वयं अपने आप को आदिवासी कैटेगरी में मानते हैं और हमारी ऐसा उस समुदाय को खुश करने के लिए तो नहीं बोल रहे हैं ना। नहीं, आप कहीं भी बात कर लें, कहीं भी देख लें, हम लोगों की जो समाज है, हम लोगों की जाति है, वो उनके साथ उनका रहन सहन खान पीन सारी चीज मिलता जुलता है और हम लोग उसको मांग भी किए हैं कि हमको भी अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। मांग किए हैं। अच्छा, आरोपों पर इसलिए यह बोलना बहुत जरूरी हो गया। आपके निवास स्थान से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर अदीनासल का है, वहां का एक आदिवासी युवक अंबिकापुर में जाता है मेहनत करके कमाने खाने, और वहां पर उसकी जो है पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो है हंगामा स्टार्टअप होता है। उसके बाद जो है कई दलों के द्वारा विरोध किया जाता है। उस पीड़ित परिवार का कहना है 4 साल बीत जाने के बाद भी कि आज तक उसे न्याय नहीं मिला। आप उनके घर गए नहीं मिलने के लिए, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये
बातें कहने की है। अंबिकापुर थाने में जो घटना घटी है, जिन लोग उस समय ड्यूटी पर थे उन पर जांच भी चली, कार्रवाई भी हुई, और ये जो बातें आई कि वहां तक नहीं गए, मैं उनके परिवार से मिलने के लिए भी गया, उनसे मिला भी, हमारे अमरजीत भगत जी के साथ मिलकर उनके घर जाकर, और उनके जांच में मैं शामिल भी रहा, उनके सब कार्यक्रम में शामिल रहा। अब पता नहीं किसने नहीं देखा, क्या किया, ऐसा आरोप क्यों आया, ये मेरे समझ से परे है, पर मैं सारे घटनाक्रम में साथ में रहा और उनके घर भी गया, मिला भी, और बाकी जो न्यायालयीन प्रक्रिया है वो न्यायालय में लंबित है, आगे क्या होगा वो तो न्यायालय तय करेगा, हम लोगों से तो कुछ होगा नहीं। अब बाकी प्रशासन स्तर पर, शासन स्तर पर जो कार्रवाई करना था, जिन लोग उस समय ड्यूटी में थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। अच्छा, एक बात और, जो आप जो हैं विधायक के साथ साथ संसदीय सचिव भी हैं, और वो भी उच्च शिक्षा के, तो जो यूनिवर्सिटी का न बनना, हमारे जो आसपास जो शिक्षा संबंधी जो अव्यवस्थाएं हैं जो उच्च शिक्षा के अंतर्गत, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि डुमरिया का कॉलेज जो नहीं बन पा रहा था, उसके लिए मैंने पिछले समय में, जिस समय उच्च शिक्षा के मंत्री हुआ करते थे आपके विधायक थे प्रेम प्रकाश पांडे जी, उस समय लड़ झगड़ के मैंने उसको डुमरिया में शिफ्ट कराया, भवन भी बनाया। दूसरी, ओड़गी का कॉलेज बंद होने की स्थिति में था, वहां पर बच्चों की संख्या कम होने की वजह से मैंने सबसे बात करके, वहां के स्थानीय हमारे कार्यकर्ताओं से बात करके एडमिशन कराया, उसको यथावत रखा। आपको बिहारपुर का कॉलेज मैंने ही खुलवाया, मेरे प्रतिनिधित्व में वहाँ कॉलेज खुला, वहाँ ITI भी खुला, और ITI का सैंक्शन भी हुआ इसी साल में, भवन भी स्वीकृत हुए और चालू हो गए। ये जहाँ पे कार्य हुए वो आप गिना रहे हैं, मतलब आप जो है सत्ता के जो है गुणगान गा रहे हैं। मैं अभी एक हालिया बात करना चाह रहा हूं कि अभी PG जो कॉलेज है लखनपुर का, ITI भवन में क्यों संचालित है जनाब, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये तो आप जिस बात को बोल रहे हैं कि मैं शासन के कामों को गिना रहा हूँ, जी, मैं ये कर रहा हूँ कि आपने जो आरोप लगाया कि हमने ध्यान नहीं दिया या नहीं किया, नहीं तो नहीं ध्यान दिया, उसका एक ज्यादा उदाहरण ध्यान देने की बात बोल रहा हूँ। ये बातें आप मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, हमने सारे बातों को ध्यान रखा है। ये बातें मनगढ़ंत है। लखनपुर में जो है PG कॉलेज ITI भवन में, जबकि ITI भवन पहले से भी है, पहले से है संचालित है, उसी भवन में संचालित। वहां के लोगों का कहना है कि भारी अव्यवस्था है, छात्रों को जो है शिक्षा लेने में कठिनाइयां हो रही हैं। ये तो शासन की व्यवस्था है, जब तक भवन नहीं बनेगा तो सरकार के पास जो भवन उपलब्ध होता है, आपकी तरफ से क्या प्रयास किया गया वहां के? पहले बात सुनेंगे। जी हाँ बोलिए। जब तक भवन उपलब्ध नहीं होगा तब तक शासन के पास जो व्यवस्था है भवन उसमें संचालित होगा, उसमें कार्रवाई हुई है और बहुत जल्दी उसमें भवन बनेगा। कहीं भी कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां पर, चाहे वो कॉलेज भवन हो चाहे ITI भवन हो, सबके लिए कार्रवाई हुई है। बहुत जल्दी भवन बनेगा, उसमें खुद का भवन होगा। तो आपका विधानसभा क्षेत्र है वो रेत और कोयले का खान माना जाता है, और इस जगह पे कोई आए और उसे जो है कालिख ना लगे, और उसे जो है मतलब ये तो बताना ही पड़ेगा ऑन कैमरे कि आपको कितनी मोटी जो है कमीशन मिलती है ऐसे माफियाओं से। कमीशन खोरी का काम हम लोग नहीं करते हैं, कमीशन खोरी का काम कभी होता रहा होगा। आप हमको ये बताइए, इस क्षेत्र में कभी आपने कोयले की गाड़ी पकड़ी, रेत की गाड़ी पकड़ी? रेत की जो बातें हैं वो विधिवत शासन के द्वारा नीलामी किया गया है, और नीलामी के तहत जो खदानें घोषित हुए हैं उससे रेत निकल रहा है, और बाकी 2 नंबर का कोई रेत नहीं है, उसमें कोई कालाबाजारी नहीं है। कोई, जहां तक कोयले की बात रही, कोयले का कोई तस्करी नहीं हो रहा है। तस्करी नहीं हुआ है। अभी कुछ दिन पूर्व ही जो है नए पुलिस अधीक्षक आने से पहले ही 2 गाड़ियां जो है 420 के तहत में आज भी जब्त है, और उसमें कार्रवाई हुई। वो तो देखिए, एका दुका कहीं पर कुछ हुआ भी है तो उसमें तुरंत कार्रवाई हुई है। अगर ऐसा कोई संज्ञान में आया है तो कार्रवाई हुआ है। नहीं तो ऐसे आरोप लगे जा रहे हैं कि मतलब जनप्रतिनिधियों के मिलीभगत से और अधिकारियों की साठगांठ से ऐसे कार्य हो रहे हैं, आए गाए बगाए। ये तो कमीशन का खेल है कि अगर कहीं पे कम गया तो वो पकड़ में आ गया, वाला बात है। इस बार में इसमें मैंने कहा ना, ये लोगों की सोची समझी रणनीति होती है, विपक्ष का काम होता है आरोप प्रत्यारोप लगाना। पर मैं कहीं भी अभी तक स्थिति में ऐसा कोई काम ही नहीं हो रहा है जिसको अपन तस्करी बोले, कालाबाजारी बोले या कमीशन खोरी की बात आए। थोड़ा मोड़ा कहीं पर कुछ अगर गलती कोई किया है तो उसमें कार्रवाई हुई है, पकड़ में आया है। ये तो ऐसा कोई बात ही नहीं है जैसा आप कर रहे हैं। अच्छा, एक जो है सबसे बड़ी बात है, यहाँ बिजली की समस्या को लेकर के अभी विपक्ष जो है सड़कों पर जो है उतर के हंगामा कर रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? बिजली के बारे में तो विपक्ष बोलने की स्थिति में नहीं है, क्या बोलेगी वो। आज जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है तब से जितने भी लो वोल्टेज की जो समस्या रही
उसमें हर एक गांव में, एक एक गांव में कम से कम 1, 2, 3 कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर 4-4, 5-5 नए ट्रांसफार्मर लगे हैं, उनकी विद्युतीकरण हुए हैं और नए खंभे भी लगे हैं। तो उसमें वो क्या बोलेंगे, विद्युत की व्यवस्था सुचारू रूप से करने के लिए पूरा प्रयास किया गया है, कहीं कोई ऐसा दिक्कत नहीं। बोलना चाहेंगे कि आपके विधानसभा क्षेत्र में अभी जो है वर्तमान स्थिति, क्या आप जनता के हित में कार्य कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ? जनता को ऑन कैमरा बताएं और साथ ही यह संदेश भी देंगे कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। ये तो 2013 में मैंने यहाँ का जनप्रतिनिधि विधायक चुना गया और 2018 में पुनः चुना गया। यहाँ की जनता, यहाँ के लोग भली भांति इस बात को जानते हैं कि मैं पूरा ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक लोगों के बीच में रहकर, लोगों की बातों को सुनकर उनके समस्याओं को निराकरण करने का प्रयास करता रहा हूं। और उससे पहले भी जब मैं छात्र जीवन में था, उस समय से लगातार लोगों के बीच में रहकर, लोगों की समस्याओं को जानकर निराकरण करने का काम करते रहा हूं और आज भी कर रहा हूं। ये बात सब जानते हैं, समझते हैं और मैं इसको लगातार करता रहूंगा। अभी कुछ दिन पूर्व जो है इसी जिले की बात हम करें तो जो है जिस योजना के तहत में एक चाउर वाले बाबा बन जाते हैं और ये उसी का जो है समर्थन मूल्य बढ़ा करके जो है टका टका जाते हैं, तो क्यों ऐसा जो है यहाँ के जो किसानों को या गरीब मजदूरों को जो है 2-2, 3-3 माह का जो है राशन नहीं मिल रहा, इस बारे में आपका क्या कहना है? इस और आपका क्या? ये जो बातें आ रही हैं चावल 2-3 महीने का नहीं मिलने का, शासन की तरफ से किसी भी महीने का चावल न दें ऐसा संभव ही नहीं है। जिसका आरोप आप लगाने की बात कर रहे हैं उनसे आप ये जानकारी प्राप्त करें कि किसी महीने का आवंटन नहीं मिला है क्या? हर एक महीना का आवंटन मिला है और जो लोग संचालित, तो फिर वो यदि ऐसा गड़बड़ करते हैं तो त्वरित उनके ऊपर कार्रवाई भी तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल कार्रवाई होगी, संज्ञान में आया है, कार्रवाई हो रही है, उसमें FIR होगा, वसूली होगा जी। उनको हटा भी दिया गया। अच्छा, हटा दिया गया, तब उनको हटा दिया गया। ये रहे भड़गांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक पारसनाथ को आपने सुना और हम जल्द आपको एक नए विधानसभा में नजर आएंगे और वहां के विधायक से इसी तरह कड़े सवाल पूछेंगे। तैयार हो जाएं। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।